आंगन में चारपाई पर बुजुर्ग कुंवर सिंह लेटे हैं। उनकी सांसें धीमी हो रही हैं। दोनों बेटे उनके पास हैं। राम श्याम बेटा, अब मेरा वक्त पूरा हो गया है। मेरे बाद तुम दोनों ही इस घर और जमीन के जिम्मेदार होगे। पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप बेफिक्र रहिए। हाँ बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। जब तक आप हैं, हम सब ठीक हैं। याद रखना बेटा, जमीन जायदाद के लिए आपस में झगड़ा मत करना। खेत बराबर बांट लेना, लेकिन भाईचारे को कभी मत खोना। भाई सबसे बड़ा सहारा होता है। इतना कहकर पिता अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उनकी सांसें थम जाती हैं। उसके बाद अगले दिन द्वार पर दोनों भाई आपस में बातचीत कर रहे हैं। भैया बाबूजी साफ कहकर गए थे कि जमीन बराबर बांटना है। अब आधा खेत आपका और आधा मेरा। हाँ भाई, जमीन आधी आधी बांट लेंगे, लेकिन ध्यान रहे, जमीन से बड़ी चीज भाईचारा होता है। हमें हमेशा एक दूसरे का सहारा बने रहना होगा। हाँ, भाईचारा अपनी जगह है, लेकिन हमें अपना हिस्सा साफ साफ चाहिए। सुनिए छोटा भाई, तो अपना खेत बेचकर शहर में मकान बनवा रहा है और हम लोग अभी भी गरीबी में जी रहे हैं। सरस्वती, चिंता मत करो। यह खेत ही हमारी असली पूंजी है। हम इसे बेचकर अमीर तो नहीं बन सकते, लेकिन यही जमीन हमें और बच्चों को जीवन देगी। कुछ दिन बाद गांव में मेला लग जाता है। हे धरती माँ, कब तक मेरी परीक्षा लोगी? मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ दी, पर तुम्हारी कोख से अन्न का एक दाना भी नहीं फूटा। घर में मीना भूखी है और सिर पर ठाकुर का कर्जा किसी फांसी के फंदे जैसा कसता जा रहा है। बस भी कीजिए जी, इस जमीन से उम्मीद लगाना अब छोड़िए दीजिए। कल ठाकुर के आदमी आए थे, कह रहे थे कि अगर पूर्णिमा तक कर्जा नहीं चुकाया तो हमें इस झोपद्धा से भी निकाल बाहर करेंगे। तब कहाँ जाएंगे हम? एक रात तेज बारिश में भीगता हुआ करण गांव में आता है। वह हर दरवाजे पर सहारा मांगता है, पर कोई मदद नहीं करता। अंत में वह हरिराम के घर के बाहर बेहोश हो जाता है। हरिराम उसे देखता है और उस अनाथ को अंदर लाता है। शांति, जल्दी गर्म पानी लाओ। ये बेचारा तो ठंड से सीकर गया है। आज रात ये हमारा मेहमान है। आप भी ना, हमारे घर में एक रोटी है, या तो हम खा लें या ये अनजान। कल हम क्या खाएंगे? जो भी होगा देख लेंगे, पर आज एक भूखे को अपने दरवाजे से भूखा नहीं जाने दे सकता। हरिराम अपनी आखिरी रोटी करण के साथ बांटता है। करण चुपचाप सब देखता है। अगली सुबह वह हरिराम को जंगल में ले जाता है। काका, आपकी नेकी साधारण नहीं है। मैंने अपने पुरखों से इस जंगल में एक देव गुफा के बारे में सुना है। वह गुफा सिर्फ उसे रास्ता देती है जिसका दिल सोने जैसा सांप हो। बेटा, ये सब मन बहलाने की बातें हैं। मेरी किस्मत में सिर्फ पत्थर तोड़ना लिखा है। किस्मत बदली जा सकती है काका। आंखें बंद कीजिए। कर्ण कुछ मंत्र पर रहता है और बैंडेज के पीछे एक गुफा का रास्ता खुल जाता है। अंदर एक दिव्य प्रकाश से चमकता हुआ मटका रखा था। यह इच्छा पात्र है। यह लालच की भाषा नहीं समझता, सिर्फ जरूरत की पुकार सुनता है। याद रखिएगा, इससे उतना ही मांगना जितनी सच में आवश्यकता हो। एक सिक्का भी ज्यादा नहीं।